हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक जो आ रहा है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मेष राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए। जल्दी से 1111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा और यू कैन राइट आई एम सक्सेसफुल। लेट्स गो। मेष राशि आपके लिए क्या आ रहा है। मेष राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ओके, सो वी हैव टू मेनी कार्ड्स। मेष राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाइन। आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ आप एनर्जेटिक हैं, एक्ट कर रहे हैं। सही समय पर सही बात कहना, सही समय पर सही डिसीजन ले लेना, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ लाइन आप अथॉरिटेटिव भी रहने वाले हैं। ठीक है। देन वी हैव रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप अथॉरिटी में रहें, जब आप कहीं ना कहीं एक्शन मोमेंट में रहें, जब आप थोड़े से एनर्जेटिक रहें, तो कुछ लोग हों जो चाहें कि भाई आप उनके अगेंस्ट ना जाएं, या आप उनकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, या आप अपने अपने आप कैसे कोई एक्शन ले सकते हो, आप अपने आप कोई कैसे डिसीजन ले सकते हो। तो थोड़ा सा समझना है कि भाई बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। एंड बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो, आपको काम दिया गया है, अथॉरिटी आपकी है, तो आप जैसे मर्जी करो। उस तरीके की एनर्जी में आप रहने वाले हो और रहना भी चाहिए। इसमें ये कोई वो नहीं है कि आप ईगो दिखा रहे हो, इसमें ये है कि भाई आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो स्टबन लोगों को थोड़ा सा साइड ही रख लेना। पता होगा आप किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, आपको ज़्यादा पता होगा, आपकी लाइफ में है तो। ओके, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो डिफरेंट रोल की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आप ना अ, अब आप वो रिजिड नहीं हो रहे हो। कैसे रिजिड नहीं हो रहे हो कि भाई मैं ऐसे ही काम करूंगा, या रिजिड नहीं हो रहे हो कि भाई मुझे इसी आइडिया के अकॉर्डिंग काम करना है, या इसी आइडिया से पैसा जो है बनाना है लाइफ में, इसी आइडिया से मुझे फेम पाना है। नहीं, आप थोड़ा चेंज कर रहे हो अपना मतलब सोचने का या कोई काम करने का तरीका। ठीक है। भाई होता है ना कि हमें लगता है कि इसी जॉब से हम लखपति बन जाएं, इसी जॉब से जो है हम करोड़पति बन जाएं। आपको लगे नहीं यार, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा सा कुछ और चेंज या कुछ और तरीके से काम करना, या कुछ और तरीके की जो है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। देन वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। कौन सी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है मेष राशि इस हफ्ते जा रही है, उसको बाय बोल दीजिए। ठीक है। यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। इस हफ्ते में कोई है जो हो सकता है यही है। ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी किसी पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने आप को फोकस में रखो, क्योंकि आपके टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बट हाँ, कोई है यंगर मैन जो आपके लिए इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ओके, चलिए मेष राशि देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वीक अहेड आपके लिए क्या आ रहा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। क्या, सी द मजिशियन एंड द मिरर। मैंने आपको क्या बोला, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। मैंने ये बोला ना, आप बहुत कुछ पाने आए हो, बहुत पर्पस, बड़े बड़े पर्पस हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट मत करो। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग काम करो, जो भी आपको काम करना है अपने अकॉर्डिंग काम करो। मजिशियन यही कह रहा है, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। ओके, बट यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर फिर खुद पे ट्रस्ट भी करना है, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट भी करना है। आप सोचो कि मैं 4 दिन में भाई यूट्यूब चैनल बनाऊँ और 4 दिन में मैं फेमस हो जाऊँ, 4 दिन में मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल जो है, मेरा पेज जो है, जो मेरा फेसबुक पेज है, कुछ भी हो सकता है ना, वो ऐसे बस रातों रात चमक जाए, ऐसे नहीं होता है। मतलब कोई भी काम करना है तो कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम का वेट करना है, एंड अपने एफर्ट्स को छोड़ना नहीं है। यू हैव एवरीथिंग जिसकी वजह से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो, लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इस हफ्ते में अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट रखना। बहुत परफेक्ट नज़र आ रहे हो, बहुत परफेक्शन से अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको शायद आप पहचान नहीं रहे हो, और उनकी पहचान आपको इस हफ्ते में कराई जाए। यूनिवर्स आपको दिखाएं उनके असली रूप। ज़रूरी नहीं है यही है, बट मुझे पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है ये मैसेज कि कोई है जो मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेष राशि की किसके लिए मैसेज आ रहा है।
मजिशियन कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत ही इनोवेटिव आपकी जो है जर्नी दिख सकती है आपको इस हफ्ते में। आप कहीं ना कहीं अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड से ना जो है अच्छी क्रिएटिविटी जो है निकाल कर और उसको मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ जो है प्लान करके और कहीं ना कहीं उसको जैसे ना उससे कुछ अर्न कर लेना, उससे किसी आइडिया उस आइडिया पर काम करके किसी तरीके का कुछ ग्रैब कर लेना, ये हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव समथिंग मिसिंग। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अभी मैंने बोला भी है, कुछ लोग आपके मुंह पे कुछ और बने हुए हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ आपका। ठीक है, और कोई है जो नहीं मान रहा है, क्योंकि स्टबन पर्सन आपको मैंने बता ही दिया है यहाँ पर कोई स्टबन पर्सन जो नहीं मान रहा है या लाइफ में जो है जिसको आप बहुत जिस पे एनर्जी लगा रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ। सबको मनाने की या सबको जो है सिर पर बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश इतना करो कि आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हो कर लो, बहुत ज़्यादा किसी को चेज़ मत करो। एंड समथिंग मिसिंग ये भी बताता है कि अगर आप कुछ किसी तरीके का ना, अगर आप कंसीविंग वगैरह के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड और आप चाह रहे हो कि आप कंसीव कर पाओ, तो थोड़ा सा पहले अपने रिश्ते में बैलेंस लेकर, आपका रिश्ता ही इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है बेटर नहीं है आप दोनों का आपस में ही, इतनी रिदमिक नहीं है जो एनर्जी है, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में हार्मनी नहीं है, जिसकी वजह से वो थर्ड जो एक एनर्जी ने आना है वो शायद अभी वेलकमिंग एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं है। तो पहले उस बॉन्ड को सुधारो, ठीक है, उस बॉन्ड को अच्छा करो, ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट थोड़ा थोड़ा आपको बीच में बोरिंग लग सकता है, या बीच में ऐसा लग सकता है कि यार सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ये एनर्जी आ सकती है। एनर्जी यहाँ पर अलाइन नज़र आ रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो पावर लाइन की एनर्जी है, एनर्जेटिक आप ज़रूर हो, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, जो है सपोर्ट भी मिलता चला जा रहा है और उसकी वजह से चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ था, अगर मान लो इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही थी या फर्टिलिटी इश्यूज कुछ थे, किसी तरीके का ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम था, तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है कि मैंने बता ही दिया कि गाइडेंस क्या है, आप दोनों ने थोड़ा ध्यान किस चीज़ का रखना है। ठीक है, एनर्जी वाइज भी यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप एनर्जेटिक हैं। ये मैंने आपको लाइन एनर्जी से, पता नहीं रैम एनर्जी से बताया था कि आप एनर्जी वाइज बहुत मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और आप अलग अलग रोल्स में भी नज़र आ रहे हैं कि मतलब अगर अपने घर में हैं, परिवार में हैं, तो पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा सूदिंग करना, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो किस तरीके से आपको क्या एक्ट करना है, किस तरीके से आपको किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, किस डिसीजन को आपको बनाना है। तो अपने रोल्स को बहुत अच्छे से प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत अच्छे से जो है चीज़ें मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। मेष राशि, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? हो सकता है आप एनर्जी के लिए कुछ कर भी रहे हो, जैसे वर्कआउट कर लेना या कुछ जैसे आजकल एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो अपनी बॉडी को, हेल्थ को। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, मेष राशि, वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, वही बात, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है, सेल्फिश होना थोड़ा सा। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हुए, सेल्फिश होते हुए भी कहीं ना कहीं रोते रहना हमेशा इस इंसान की आदत है। ये देखो, ये खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही अपने में व्यस्त रह रहे हैं, खुद ही जो है दूसरों को भी ब्लेम कर रहे हैं, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं। क्या है क्या? 9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीशन की बात आता है ये कार्ड। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का जो एक आप कह सकते हो एक्शन लेने का जो एक वो था ना कि भाई मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, वहाँ पर ये इंसान जो है एट द एंड ये इंसान जो है पॉज एनर्जी को ही जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि
ये बहुत शर्मिंदा है, रिग्रेट में है, सेल्फिश होने की वजह से। और इस इंसान को नहीं लग रहा कि इंसान कोई एक्शन लेगा और आप कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर ज़रूर बैठा हुआ है। यहाँ पर भी देखो डेविल एनर्जी है, डर है उसे किसी चीज़ का। ये डर हो सकता है कि ये इंसान से, मतलब इस इंसान को रिजेक्शन नहीं चाहिए आपसे, इंसान रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाएगा। या ये डर ये भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में इसने बहुत जगह अपनी एनर्जी जो है लगा रखी है और इसको लगता है कि अगर मैंने यहाँ एक्शन लिया तो मेरे वहाँ के जितने भी सपने हैं, वहाँ का जितना भी पैसा है, वहाँ से जितनी भी चीज़ें आनी है, वो सब पीछे छूट जाएंगी। तो कुछ और जगह पर भी इसकी एनर्जी है, ठीक है। मेष राशि आपके लिए, जो लोग सिंगल्स हैं, आने वाले हफ्ते में कैसा रहने वाला है मेष राशि सिंगल्स के लिए। मेष राशि सिंगल्स, वी हैव द चैरियट एनर्जी। चैरियट एनर्जी से नजर आ रहा है, आई थिंक मैं बता भी चुकी थी आपको कि कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो सिनारियोस ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व भी आया है। तो अगर आपको मान लो कोई इंसान नहीं मिल रहा था, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस इंसान को ऑप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अभी आपको मैरिज करनी चाहिए, क्या अभी आपको एक रिलेशनशिप में रहना चाहिए, अगर इस तरीके की उलझनों में थे तो वहां से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बट चैरियट कार्ड से ये जरूर है कि वो जो पुराना एक बिलीफ सिस्टम बना रखा था ना कि नहीं कोई नहीं चाहिए लाइफ में, या ये बिलीफ सिस्टम बना रखा था कि नहीं पेरेंट्स ही ढूंढेंगे, या ये बिलीफ सिस्टम बना रखा था कि हर कोई ही ऐसे ही होते हैं, चीटर होते हैं सब, तो उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं और देखते हैं करियर वाइज क्या एनर्जी है। मेष राशि, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्या बात है मेष राशि, नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पता लगता है कि इस हफ्ते में, स्टार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप कह लो, चाहे वो किसी का आपको सपोर्ट करना कह लो, चाहे वो हेल्प कह लो, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट नज़र आ रहा है। आपको किसी तरीके की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी महसूस हो सकती है। किसी तरीके से जो है ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ऑफिस में किसी तरीके का ऐसा कोई वर्क मिल सकता है जहाँ पर टीम वर्क हो, जहाँ पर आप सिर्फ अकेले खुद ही काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ टीम है पूरी, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड से एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पर भी हो आप, मान लो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना कि ये काम हो जाए मेरा, वो काम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप हैप्पी हैं एंड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। ओके, मेष राशि, मिड ऑफ द वीक में 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आप बाहरी शोर को नहीं सुन रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बोला भी, डिफरेंट रोल है ना, कि डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ सकता है, तो आप पहले तो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसको प्ले कर दोगे आप, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील करोगे कि अरे मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं किस काम के लिए बना हूँ, या मैं क्या काम करना चाहता हूँ और मैं अभी इस समय पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ी ये चीज़ें आ सकती हैं, उलझने आ सकती हैं। एंड कोई है जो स्टबन है, ऑलरेडी यू नो, उसकी बात को थोड़ा अनसुना सा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो आप, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड कहता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हो सकता है मेल मैसेजेस, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहें एंड ऑफ द वीक में। कोई नई अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मान लो आप चाह रहे हो कहीं से जॉब ऑफर आ जाए, कहीं से बिजनेस की कोई डील क्रैक हो जाए, ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड से फिर से वही बात है, कोई छोटे हैं आपसे जो थोड़ा सा ब्लंटली बोलते हैं, या जो बोलते हैं तो फिर वो थोड़ा सुनने में, समझने में गुस्सा आ जाता है, तो वैसी एनर्जी किसी छोटे इंसान से आपको फील हो सकती है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 1 टू 1 आपसे बैठ के बात ही कर रहा है, कोई हो सकता है मेल पर भी ऐसे बात कर रहा है आपसे, या कोई आपसे इंटरव्यू इस तरीके से ले रहा है, या इंटरव्यू इस तरीके से जो है चल रहा है आप लोगों का, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है, जैसे मान लो स्टार्ट ऑफ द वीक में नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दे, अब आपको मिड ऑफ द वीक में दिमाग चल रहा है क्या करूं, क्या मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस जॉब के लिए जाना चाहिए, उस काम करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, वहां पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ही पुराने बिलीव्स को ख़त्म करके और आगे जो है नए सिस्टम्स में, नए तरीके के काम में, नई चीज़ों में आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वॉर्ड की ऊर्जा है, 2 ऊर्जा स्वॉर्ड की आई है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क रहेगा। टाइम टू एक्ट, मतलब यहाँ पर आप एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, ओके।
करियर के बाद देखते हैं फाइनेंसिस कैसा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस वाइज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो नया पैसा भी आएगा, है ना। कुछ लोगों के लिए आप अपनी हेल्थ पर थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि अपने लिए कुछ अच्छा लेकर आना, कि मान लो ऑर्गेनिक कोई फूड लेकर आ रहे हो, या आयुर्वेदा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मुझे खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी ग्राउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे हेल्थ की जो है सब्सक्रिप्शन लेनी है, जिम की सब्सक्रिप्शन लेनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसपे पैसा खर्च कर रहे हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई बहन को पैसे दे रहे हैं और किसी तरीके के काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर छोटे भाई बहन हैं जो आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, या आपसे कोई छोटे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आइडियाज़ में, कि आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, बट नया मनी दिख रहा है मुझे। हेल्थ कैसी है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? मेष राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द एम्पर कार्ड। हेल्थ वाइज आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, एंड आपको लगता है कि भाई बहुत टाइम से जो है आप बहुत 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 रिजिड रहे हैं, आपने बहुत चीज़ें नहीं खाई हैं, या आपने बहुत टाइम से जो है अपने आप को पार्टी नहीं दी है, बहुत टाइम से अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया है, या आपने इनर चाइल्ड को पैम्पर नहीं किया है, तो कुछ कुछ समय के लिए, ज़रूरी नहीं है हर रोज़ की बात है, बट एक आधा दिन आप कुछ ऐसा जंक खा सकते हो ताकि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाओ या उसे खुश रख पाओ, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आने वाले हफ्ते में मेष राशि स्टूडेंट्स की एनर्जी क्या है? यहाँ पे गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने हेल्थ में थोड़े गुस्से का ध्यान रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं आपको देख रही हूँ बहुत स्टेबल हो, काम हो, शांत हो। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपको कोई फीमेल है जो हेल्प कर सकती हैं, एंड आपका बहुत ज़्यादा ध्यान ऐसा है कि भाई मेरे बड़ों ने ये पढ़ा है, मेरे बड़ों को जो है फैमिली में ये इस तरीके का बिजनेस या इस तरीके की जॉब्स मिली हैं, मुझे भी वही वही करना चाहिए, या मैं कुछ अलग करूँ, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। दिमाग में ये आ सकता है कि ये एजुकेशन लूँ या नहीं लूँ, या अपनी जो फैमिली के जो कल्चर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो चलता चला आ रहा है वही करूं। ये चीज़ें दिमाग में रह सकती हैं आपके, ठीक है, इस हफ्ते में। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है बिना मेहनत के आप यहाँ तक भी नहीं पहुंचे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। कोशिश पूरी है कि आप अपने माइंड को शांत रखो, ताकि जो भी पढ़ो, जो भी कॉन्सेप्ट को आप जो है समझने की कोशिश करो, वो आपको समझ आ जाए। ओके, इट्स अ येस कार्ड। किसी भी तरीके का सवाल था तो यूनिवर्स कह रहे हैं येस, एंड यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है रिकवरी भी है आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में, जो कि मैंने फर्टिलिटी और यहाँ पर भी कहा था कि मुझे रिकवरी दिख रही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको ये भी कहा जा रहा है कि बी होपफुल, एंड कहीं ना कहीं पीस को ऑप्ट करो हमेशा, चाहे हेल्थ हो चाहे करियर हो, जितना टाइम भी हो सकता है ना, पीस को ऑप्ट करो एंड प्रे करो जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं वो सुन रहे हैं आपको, वो आपके आसपास हैं, एंड हमेशा पीस को ऑप्ट करो। कोई ना कोई आपको हो सकता है कि इस हफ्ते में, क्योंकि गाइडेंस है ना, तो इस हफ्ते में हो सकता है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का मौका मिले आपको, कुछ मतलब उनकी उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ तरीके का आपको साइंस देखने को मिले, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर मत करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।